Standard 10th Subject Maths 1 Chapter 2nd Quadratic Equations Practice Set 2.2 Solve the following quadratic equations by factorization methods. Solve the following quadratic equations by factorization methods. So, example 8 or equation 8 is 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.2 के इक्वेशन 1 to 6 लास्ट वीडियो में सॉल्व कर दिए. ओके, आपण 2.2 चे 1 to 6 एक्झाम्पल 1 to 6 इक्वेशन्स लास्ट व्हिडिओमध्ये सॉल्व केलेले आहेत. त्याची लिंक तुम्हाला खालील डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला मिळेल. ओके, 2.2 की वीडियो 1 में 1 to 6 इक्वेशंस है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी. सो इक्वेशन 8 इज 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो यहां पे मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 3 इंटू 2. 3 इंटू 2 इज 6. मल्टीप्लिकेशन प्लस 6, यहाँ पे प्लस है मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? प्लस 6. और एडिशन कितना आना चाहिए? 2 रूट 6. यहाँ पे प्लस है मतलब ये क्या है? एडिशन है. इथे प्लस आहे म्हणजे हे काय असणार आहे? एडिशन असणार आहे. ओके, म्हणजे आपल्याला हम लोग को क्या करना है? 2 नंबर फाइंड करना है. वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 6 है और एडिशन कितना है? 2 रूट 6. ऐसे 2 नंबर क्या है? 2 इंटू 3 आ सकता है क्या? नहीं. 6 इंटू 1 आ सकता है क्या? नहीं. तो यहां पे आ सकता है रूट 6. सो रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6. दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ सकता है? 6. अभी यहाँ पे प्लस है तो क्या करता है? यहाँ पे जब प्लस होता है तो सेकेंड टर्म का साइन दोनों नंबर को देना है. ओके, तो रूट 6 2 रूट 6. तो हम लोग को क्या करना है? ये सेकेंड टर्म क्या करना है? स्प्लिट करना है. सेकेंड टर्म के बदले में क्या लेना है? रूट 6x माइनस रूट 6x. सो 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अभी ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3 और रूट 6 कुछ दिख रहेगा. यहाँ पे x है बट यहाँ पे कोई कॉमन है. हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते क्या? रूट 3 इंटू रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू एक्स स्क्वायर. रूट 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स. ए रूट 6 रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स और 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे लिखते हैं. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. अभी ये दोनों में क्या कॉमन है और या दोनों में क्या कॉमन है? ओके, ये दो हम लोग ने क्या बनाया? ग्रुप बनाए हैं. उसमें क्या कॉमन दिख रहा है? रूट 3 दिख रहा है. यहाँ पे x है मतलब रूट 3 x इज कॉमन. सो इन ब्रैकेट ए रूट 3 है और ये यहाँ पे कितने x है? एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स. एक x बाहर लिया है तो एक x अंदर है. रूट 3 बाहर गया, x बाहर गया तो क्या है यहाँ पे? रूट 2. नेक्स्ट ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? रूट 2. तो रूट 2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या है? रूट 3 इंटू एक्स. बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ए रूट 2 बाहर आ गया है, ए रूट 2 बाकी तो रूट 2.
दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। √3x माइनस √2, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ओके। तो क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू √2 और √3 इज इक्वल टू √3x इज इक्वल टू √2। सो नेक्स्ट x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो हम लोग क्या रूट्स क्या है, √3, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। सो हियर बोथ रूट्स आर दी सेम, दोनों रूट क्या है, सेम है। देयरफॉर √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3 आर दी रूट्स of the given quadratic equation, are the roots of the given quadratic equation. Got it? So next equation 9 or example 9, 2m in bracket m minus 24 bracket complete is equal to 15. आप लोग यहाँ पे 2m से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। 2m इंटू m, 2m स्क्वायर, 2m इंटू 24, 48m इज इक्वल टू 50। और 50 को ए साइड लेके आ सकते हैं। मैंने क्या किया है, 2 से 50 को क्या किया है, डिवाइड किया है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंटू है, 2 इंटू एम। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिला हम लोग को, ए 50 अपॉन 2, मैंने क्या कर दिया है, m इंटू एम, एम स्क्वायर, m इंटू 24m इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इज 25 ए साइड लेके आओ, माइनस हो गया 0। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना है, -25, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये क्या हुआ है, सब्सट्रैक्शन। हम लोग को ऐसे दो नंबर फाइंड करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, -25 और सब्सट्रैक्शन कितना है, -24। ऐसे दो नंबर है, +25 सॉरी -25 +1, प्लस माइनस कैसा आ गया, जब यहाँ पे माइनस होता है तभी सेकेंड टर्म का जो साइन होता है वो बड़े नंबर को देते हैं और छोटे नंबर को उसका अपोजिट साइन। तो सेकेंड टर्म को हम स्प्लिट किया है, m स्क्वायर 24m को कैसा लिखा है हम लोग ने, -25m + 1m -25 इज इक्वल टू 0। दो नंबर के गढ़ बनाए, तो उसमें क्या है कॉमन, फर्स्ट 2 में m कॉमन है, तो m -25। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब कॉमन क्या है, 1 है, तो m -25 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट m -25, सेकेंड ब्रैकेट m + 1 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। सो 25 इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, m इज इक्वल टू 25, m इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर 25 -1 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इक्वेशन 10 और एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10, 25m² इज इक्वल टू 9। तो 9 को ए साइड लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अभी तक हम लोग ने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए 2.2 के, उसमें टर्म कितने थे, 3 टर्म्स थे, 1 2 3। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। जो मैंने अभी यहाँ तक हम लोग ने जो फॉर्मूला अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग को सॉल्व तो करना है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो पहले वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 25 स्क्वायर नंबर है, m स्क्वायर तो स्क्वायर है ही, 9 भी स्क्वायर नंबर है, 25 स्क्वायर नंबर है, 9 भी स्क्वायर नंबर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है क्या, देखो जरा, 5m ब्रैकेट स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, m स्क्वायर इज m स्क्वायर। सो इट कैन बी राइट 5m ब्रैकेट स्क्वायर। 9 को ऐसे लिख सकते हैं,
3 स्क्वायर, करेक्ट है, 3 स्क्वायर इज 9. सो 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या तुम लोग, आप लोग को? स्क्वेयर स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फॉर्मूला इज व्हाट? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. अभी इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी. तो यहाँ पे ए क्या है? 5m, बी इज 3. तो ये कैसे अप्लाई हो सकता है? a प्लस बी मतलब 5m प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट 5m माइनस 3 मतलब a माइनस बी, a इज 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो सिंपल, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. सेकेंड फर्स्ट इज सेकेंड. सो नेक्स्ट 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और 5m इज इक्वल टू प्लस 3. सो m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. सो देयरफॉर माइनस 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 are the roots of the given quadratic इक्वेशन. गेटिंग? तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया और एक मेथड से ये सम हम सॉल्व कर सकते. सो गिवन इक्वेशन इज 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9. 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो m स्क्वायर में इज इक्वल टू क्या आ सकता है? 9 अपॉन 25. सो a 25 ए साइड आ गया तो क्या डिवाइड हो गया. m स्क्वायर 9 और 25 स्क्वायर नंबर है. सो टेकिंग स्क्वायर इट, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? m. 9 और 9 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? सो 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3. 25 का 5. तो प्लस माइनस 3 अपॉन 5. सो m इज इक्वल टू क्या मिल गया? प्लस माइनस क्यों आ गया? वी नो दैट 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 स्क्वायर ऑल्सो 9. 5 स्क्वायर इज 5 माइनस 5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25. 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25. तो क्या है? प्लस माइनस 3 अपॉन 5. तो m का 2 वैल्यू मिल गया. तो m इज इक्वल टू एक बार प्लस लो और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5. वही आंसर फर्स्ट वाले सम में था. दोनों मेथड से आंसर क्या है? सेम ही आता है. सो 3 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5. इक्वेशन 11, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m. 21 ए साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 0. 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0. तो 7 के टेबल में 21 है, m है. तो 7m यहाँ पे क्या है? कॉमन है. तो क्या हो जाएगा? 7 बाहर लिया, यहाँ पे 2m स्क्वायर है. सो m स्क्वायर है, उसमें से एक m बाहर है, एक अंदर रहेगा. 7 3 जार 21, am तो बाहर लिया हम लोग ने, इज इक्वल टू 0. तो क्या मिल गया? 7m इज इक्वल टू 0. इट कैन बी राइट 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो m इज इक्वल टू 0. ये 7 यहाँ पे जाएगा तो 0 अपॉन 7 इज 0 और m इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3. तो 0 एंड 3 मिल गया. सो देयरफॉर 0 एंड 3 आर दी रूट्स of the given quadratic equation. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो m स्क्वायर यहाँ पे 2 टर्म्स है, कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा है. तो क्या है? m स्क्वायर. अभी 11 किसका स्क्वायर है? 11 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको स्क्वायर रूट में डालते हैं. तो रूट 11 स्क्वायर इज 11. तो फॉर्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए क्या है यहाँ पे, एम है, एम प्लस रूट 11 एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस रूट 11, साइड चेंज साइन चेंज, ओके, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 11, ये माइनस है, ए साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 11। तो रूट क्या मिल गई हम लोग को, माइनस रूट 11 एंड प्लस रूट 11। सो देयरफॉर 11 रूट 11 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equations. Understood? I hope so understood. Okay, thank you.